बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 2023 आजमाइशों भरे साल की रुखसती तमाम पाइसियंस के लिए, बुर्ज हूत के लिए, मीम राशि के लिए 2024 नवादिशात भरे साल की भरपूर आमद के हवाले से हम बात करेंगे। पाइसिस 200% बिगेस्ट प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करेंगे। पैसा संभालने की जगह कम पड़ जाएगी, इसके हवाले से भी बात करने वाले हैं। और 200% जिंदगी बदल कर ही रहेगी, गारंटेड बात आज हम करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले 1.5 साल एरीज वालों को बड़ी परेशानी रही। 1.5 साल इन्होंने बड़ा ही मुश्किल वक्त गुजारा है, क्योंकि 1.5 साल तक राहु एरीज में रहा और एरीज में रहना इनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा। बहुत सारे मसले लाइफ के तमाम शोबों के अंदर इन्होंने मुश्किलात उठाई, जॉब के हवाले से, कारोबार, हर लिहाज से। और इसी तरीके से अब जो है 30 अक्टूबर 2023 को राहु पाइसिस में आ गया और पाइसिस आपकी ज़ोडिक साइन है। और आपके ज़ोडिक साइन में पाइसिस का आना, क्या ये धमाल मचाएगा, क्या ये बर्बादियां लेके आएगा, क्या तमाम मामलात ज़िंदगी को डाउन कर देगा, बदतरीन कर देगा, हर मामले में नाकामी, हर मामले में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी? तो ऐसा नहीं है, ये नवादिशात लेके आएगा, क्योंकि 18 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है। और पाइसिस में इसका आना, वो भी 18 साल के बाद, जैसे हमने कहा, तो 18 साल के बाद आया है 1.5 साल के लिए नवादिशात से भरपूर, क्योंकि ये मुबारक माना जाता है। जब भी राहु पाइसिस में ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, तो भरपूर तरीके से इसका फायदा उठाता आपका काम है पाइसिस का। पाइसिस के तमाम मामला बेहतरीन रहेंगे, बहुत अच्छा वक्त ये लोग देखेंगे। और ना सिर्फ ये 1.5 साल, बल्कि उसके बाद के 1.5 साल उससे भी अच्छे हैं। तकरीबन 3 साल कंटिन्यूस आपके लिए नवादिशात राहु और केतु की बनी रहेगी और भरपूर फायदे समेटते हुए आप तमाम पाइसिस नजर आओगे। आपका रूलिंग लॉर्ड यानी कि पाइसिस का रूलिंग लॉर्ड जो है वो बृहस्पति यानी जुपिटर को माना जाता है। और बृहस्पति यानी जुपिटर किसकी कैद में था? ये था राहु की कैद में पिछले 1.5 साल। जॉब का बार बार जाना, बॉसेस का इंसल्ट करना, पैसे में डिडक्शन होना, जॉब के अंदर हासदीन का एक्टिव होना, आपके पीठ पीछे बॉस से मिलके या सीनियर से मिलके कुछ ना कुछ साजिश रचना, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करना और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, आपके डिमोशंस की वजह बनना, आपके प्रमोशंस में डिले करवाना, आपके कारोबार में प्रॉब्लम्स लाना, आपके कारोबार में कॉम्पिटिटर्स का या राइवल्स का एक्टिव हो जाना, ये भी हासदीन के तौर पे, यानी आपको नीचा दिखाना, आपका नुकसान करवाना, वर्कर्स का साथ नहीं देना या वर्कर्स यूनियन बना के वहाँ प्रॉब्लम करना, मशीनों का ख़राब हो जाना या मशीनों के प्रॉब्लम्स, फैक्ट्री के प्रॉब्लम्स, या आप अगर किसी शोरूम के अंदर हैं या कोई दुकान चला रहे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, भत्ते के मसले, माफियाज के मसले और बहुत कुछ आपने पिछले 1.5 साल में साफ परेशानी आपके सर पे रही। सुबह उठते ही आपने देखा कि पाइसेस हमेशा परेशानी में घिरे रहे, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी और हर किस्म की परेशानी इनको घेरे रही। और अपने तालीम के मामलात में इन्होंने बुरा वक्त देखा, तालीम में अच्छे नंबर ना लाना, मेमोराइजेशन पावर का कम हो जाना, हर लिहाज से परेशानियां इन्होंने समेटी। और उसके अलावा बैरून मुल्क के दौरे ना बनना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले होना, पैसे नहीं जुटा पाना, पैसे नहीं जमा कर पाना कि बैरून मुल्क जा सकें, फैमिली का साथ ना देना, वालिद का, बड़े भाई का या फैमिली मेम्बर्स का साथ ना देना कि आपको मदद करें बैरून मुल्क जाने के लिए या कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए। कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग करते थे 1.5 साल, लेकिन नाकामी होती थी उसमें, उसको बीच से छोड़ देते थे कि नहीं अब ये नहीं चल सकता। इस तरह कई किस्म के कारोबार बदले, कई किस्म के इन्वेस्टमेंट किए, कई इन्वेस्टमेंट में धोखा हुआ, जो पार्टी है पैसे लेके भाग गई, या कंपनी का डूब जाना, किसी को उधार दिया तो उसने पैसे वापस नहीं दिए या रुक रुक के पेमेंट आ रही है, या फिर कोई रिश्तेदार पैसे ले गया अपनी गरीबी का रोना रो के और आपने दे दिया और अभी तक वो पैसे वापस नहीं मिले। इस तरह के भी बहुत सारे वाकयात आपके साथ हुए। हर लिहाज से कोई बैरून मुल्क पैसा आपका रुक गया, कोई ऑर्डर आपने कंप्लीट किया, पैसे वापस वहाँ से नहीं मिले, या फिर आपके पार्टनर ने पैसे रिलीज नहीं किया, या किसी तरह से कोई गवर्नमेंट इदारे में आपके पैसे फंसे, वो आपको नहीं मिल रहे, कोई भी तरीके से कहीं ना कहीं पैसा फंसा और आपको नहीं मिला। कोई एसी खरीदा तो उसमें 3,000 वापस मिलने थे या 2,000 वापस मिलने थे, गारंटी उन्होंने दी थी दुकानदार ने, वो नहीं मिले। इस तरह के भी बहुत सारे वाकयात पाइसियंस ने फेस किए। हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में तकरार का होना, लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि बहुत सारे पाइसेस की तलाकें हुई है पिछले 1.5 साल में। 2022 से ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें तो अभी 2023 के जो साल में हमें दिसंबर में हम आ चुके हैं, तो अब तक कई पाइसेंस की तलाकें हो चुकी हैं। और वजह ये कि लड़ाई झगड़ा और छोटी छोटी बात का बड़ा बन जाना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन बहुत होना
और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाना, ये भी बड़ा प्रॉब्लम रहा आपके लिए। तो हर लिहाज से परेशानियाँ घेरी रहीं, कहीं न कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज़मीन जायदाद के मसले में उलझे रहे, ज़मीन जायदाद के प्रॉब्लम्स रहे, तनाज़े रहे, ज़मीनों पे कब्जा होना पाइसियंस के, और इसके अलावा ज़मीन का हक उनको ना मिलना, पैसा उनको नहीं मिलना, कोर्ट कचहरी के केसेस होना, एफआईआर का कटना, मुकदमा होना, पुलिस स्टेशन के धक्के खाना, ये सब भी पिछले 1.5 साल में होता हुआ उन्होंने देखा। कोई कॉन्फ्लिक्ट में, कोई लड़ाई झगड़े में उलझ गए, कोई बात बढ़ गई, मोहल्ले तक बात पहुंच गई, या पुलिस केस बन गया, इस तरह के केसेस भी उन्होंने देखा। गुस्सा बहुत रहा पिछले 1.5 साल में, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहा पाइसियंस को। उसके अंदर चिड़चिड़ापन, जिद का होना, और कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से माँ बाप से रिश्ता ख़राब कर बैठे, उनके सामने बदतमीजी कर गए, अपने बहन भाइयों से कॉन्फ्लिक्ट हो गए, उनसे लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी न किसी तरीके से उलझते रहे अपने हस्बैंड वाइफ से, वहाँ रिलेशंस में गड़बड़ हो गई, वहाँ क्रैक्स पड़ गए, वहाँ भी ईगो क्लैशेस का होना, पॉजिटिवनेस का होना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करना, और एक दूसरे को टेकन एज ग्रांटेड लेना, ये सब चीज़ें बड़ी ही ज़्यादा हुई पिछले 1.5 साल के अंदर। प्राइस बॉन्ड और इनामी रकम का ना निकलना, उसकी वजह से भी बर्डन बढ़ना, क्रिप्टो के गिरते हुए रेट, क्रिप्टो खरीद के रखे लेकिन उसके रेट इतने गिरे कि नुकसान पे नुकसान हो रहा है, शेयर खरीद के रख लिए लेकिन नुकसान ही नुकसान हुआ, यानी उसमें भी नुकसान किया, और उसके अलावा गोल्ड के रेट से भी फ़ायदा ना उठा सके, गोल्ड खरीद ही नहीं सके क्योंकि रेट इतने बढ़ गए। इस तरह के हालात हुए कि बहुत पैसा गया। शादी ब्याह के अंदर अच्छा पैसा, उन्होंने बहन की शादी की पाइसियंस ने, उसमें लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए, उसमें भी उनका बड़ा नुकसान हुआ, यानी वो पैसा रिकवर नहीं कर पाए 1.5 साल में। जो भी बड़ा खर्च किया, चाहे भाई की शादी या घर में कोई शादी का ओकेजन था या कोई बड़ा इवेंट था जिसमें अच्छा पैसा चला गया, माँ बाप के इलाज में पैसा चला गया, उनके चेकअप, उनकी सर्जरी, उनके ऑपरेशन, उनके डॉक्टरों के फीस वगैरह, उसमें इतना पैसा गया कि वो रिकवर अभी तक पाइसियंस नहीं कर पाए। बीमारियों में उलझे रहे, बहुत सारी मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, सर दर्द, माइग्रेन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर, गले में दर्द रहना, पेट का दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, दांतों में दर्द, आंख में दर्द, हर किस्म की बीमारी इनको घेरे रही। पिछले 1.5 साल में अपनी बीमारियों को लेकर भी पाइसेंस बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे। अपने वालिद वालदा की तबीयत के हवाले से, उनकी बीमारियों की वजह से भी वो लोग परेशान रहे। घर में बहन की शादी नहीं हो पा रही, रिश्ता बनता है फिर टूट जाता है, लेकिन रिश्ता हो नहीं पा रहा, उसकी वजह से पाइसेंस परेशान रहे। अपनी खुद की शादी को लेकर काफ़ी पाइसेंस परेशान रहे, उनके रिश्ते नहीं हुए, और होते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं या ज़्यादा लंबा चलता नहीं है रिश्ता। लव लाइफ का ना बनना, उसकी वजह से परेशान है। अगर लव लाइफ है तो पार्टनर ऐसा है कि टेकन एज ग्रांटेड ले रहा है, या बात बात पे इंसल्ट करना, फ़ोन का जवाब ना देना, या मैसेज बैक नहीं करना, कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की इस बारे में। यानी ओवरऑल देखें तो हर लिहाज से पाइसेंस ने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देखी है। वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि एरीज के अंदर जो है वो राहु रहा, पाइसेस में नहीं, एरीज में रहा, और एरीज में यानी बुर्ज हमल मेष राशि में पिछले 1.5 साल तक रहा। अब 1.5 साल तक ये आ गया है पाइसेस में, यानी आपकी खुद की राशि में, जो कि मुबारक साबित होगा। ये सारी चीज़ें जो हमने अभी आपको गिनवाई, इसका रिवर्स गियर पे आ जाएगा, याद रखिएगा, रिवर्स में जाएगी गाड़ी, और ये तमाम चीज़ें आपको एक रिपेयर मोड में अपनी लाइफ जाते हुए नजर आएगी। तमाम चीज़ें रिपेयर होते हुए, या आप रिकवर करते आओगे, अपने फाइनेंशियल लॉसेस को फाइनेंशियल गेन्स में कन्वर्ट कर दोगे, हाई प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर दोगे, अच्छे प्रॉफिट्स लोगे, ज़मीन जायदाद से अच्छा पैसा आएगा। आपके बैलेंस मुझ से अगर कोई पैसा आता है, रुक रुक के आता था, या कोई प्रॉब्लम था पेमेंट का, वो सही होगा, वहाँ से भी ज़्यादा पेमेंट आने की उम्मीद है। यानी हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो और तेज तरीन दौलत समेटते हुए पाइसेंस नजर आएंगे 2024 में खास तौर पे। और सबसे बुरी बात ये कि साढ़ सत्ती का भी इम्पैक्ट आ पाया है। गुरु चंडाल योग ने तो तबाही मचाई जब बृहस्पति का कब्जा हुआ राहु के हाथों, और राहु के पास बृहस्पति का यानी जुपिटर का कब्जा होना, गुरु चंडाल योग का बनाना, यानी कि इनका गत जोड़, जो जुपिटर और राहु का गत जोड़, इसने बनाया गुरु चंडाल योग। और गुरु चंडाल योग खत्म हो चुका है 30 अक्टूबर 2023, यानी कुछ ही अर्से पहले खत्म हो चुका है, और अब ये आपको परेशान नहीं करेगा। तो कहने का मतलब 60-70 जरूर आपकी चली, 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम। अगर आप अपनी डिटेल में देखना चाहते हैं पाइसेंस का कब से 60-70 स्टार्ट हुई, कब खत्म होगी, कौन से स्टेज पे चल रहा है, कौन सा स्टेज, 3 स्टेजेस होते हैं 60-70 के, कौन सा सबसे खतरनाक स्टेज है जिसपे वो या तो चल रही है या ये ओवर हो चुकी है, वो सब भी आपको वीडियो में मिल जाएगी, जो कि आपको इसी चैनल पर नजर आ जाएगा। पाइसेस के हवाले से 60-70 की वीडियो आप देख पाएंगे, जो हम आपको वीडियो के आखिर में भी उसका लिंक दे देंगे। बस एक चीज़ जहन में रखिए कि 2023 आपके लिए एक श्राप तो नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ड हिंदी का है। हमारे 50% से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इंडिया से हैं, तो बहुत थैंक्स, आप लोगों ने पसंद किया चैनल को, और ज़्यादातर पाकिस्तानी भी इसके अंदर है। और कहने का मतलब कि दुनिया भर से, यूएई से और दूसरी कंट्रीज से भी
जो है वो आ रहे हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत हमें हिम्मत देता है, हम और मेहनत करते हैं, और ये वीडियो इसका सबूत है कि डिटेल्ड में ये वीडियो आपके सामने आ रही है। तो 2023 जो है वो बर्बादियों का साल था, यूँ कहा जा सकता है। मुश्किलात का साल था, ये परेशानियों, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी का साल था, और हर तरह से आपको परेशानी दी, हर तरह से मुश्किलात आपके लिए खड़ी की, हर किस्म की रुकावटें आपके लिए आगे बनाता चला गया। सबसे बड़ी बात, सोर्सेस ऑफ इनकम का कम होना, सोर्सेस ऑफ इनकम का बंद हो जाना, या पैसे आना बंद हो जाना। कोई किराए का मकान लिया था, वहाँ प्रॉब्लम्स खड़े हो गए, किराया नहीं आ रहा, या इस तरह के भी मामला आपने देखे, या बहुत सारे इस तरह के सोर्सेस आपके जो थे पैसे कमाने के, वो बंद हो जाना, जॉब का चले जाना बार बार, कारोबार का बंद हो जाना, या कारोबार दूसरा शुरू करना वो भी नाकाम होना। इस तरह के बहुत सारे हालात आपने सीखे। अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आपने प्रॉब्लम देखे, वहाँ लड़ाई झगड़ा होना, बहुत ज़्यादा तल्खियाँ होना, वाइफ का मैके चले जाना, या हस्बैंड का नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आना, कॉल ही नहीं करना, और कई सालों से वो कॉल ही नहीं कर रहे, ऐसे हालात भी हुए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बड़े प्रॉब्लम्स रहे पिछले 1.5 साल के अंदर। आपको प्रमोशंस तो नहीं मिले होंगे यकीनन, प्रमोशंस के अंदर डिले होना, बल्कि जो काम आपने किया, जिसका टारगेट आपको चाहता है, उसका टारगेट कोई और ले जाए, उसका जो पूरा जो कहते हैं ना, उसका पूरा फायदा किसी और को मिल गया। इस तरह के हालात भी आपने देखे होंगे। कितने क्लाइंट्स तो जॉब छोड़ने की सोच रहे होंगे, या कहीं अप्लाई भी किया होगा, लेकिन वहाँ से इंटरव्यू कॉल का आना तो दूर की बात है, कोई मैसेज का जवाब भी नहीं आना, और इस तरह के हालात बने कि अभी तक इंतज़ार में कि कहीं दूसरी जगह जॉब मिल जाए। और अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ भी गया होगा, तो आपने इंटरव्यू के जवाब में वहाँ पे आपने इंटरव्यू ज़रूर दिया, लेकिन उसमें नाकामी होना, या उसके अंदर कोई जवाब ना आना, ये भी आपने देखा होगा। याद रखिएगा, नवाजिशात भरा 2024 है। 2023 जैसे मुश्किलात भरा था, ये नवाजिशात भरा साल रहेगा, बेहतरीन साल रहेगा आपके लिए। 14 अप्रैल तक 12वें घर में इसका ट्रांसलेट रहना, ये भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा तमाम पाइसियंस को। इसी तरह शुक्र की बात करें, वीनस की बात करें, इसका सेकंड हाउस में ट्रांजिट करना, ये भरपूर तरीके से आपके भाई बहनों के रिश्ते, आपके फैमिली अफेयर्स, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कुछ बेहतरी लेकर आएगा। 15 अप्रैल से 15 जून, याद रखिएगा, 15 अप्रैल से 15 जून थोड़ा सा आपको एहतियात रखनी पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा। 3 मई से 3 जून खास तौर पे, इसके अंदर भी एक डेट आती है, 3 मई से 3 जून, चूंकि गुरु जो है वो जुपिटर, इसके पावर्स थोड़े चेंज होंगे, थोड़े पावर्स में कमी वाक़ई होगी। यहाँ थोड़े से प्रॉब्लम्स हेल्थ के हवाले से आपको रह सकते हैं, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, इस तरह के, और हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, ये सब आपको रह सकते हैं। इस दौरान में लिए गए कोई डिसीजंस भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। 2024 की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर बड़े डिसीजन लेने से आप इज्तनाब कीजिएगा या अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बड़े डिसीजन लेना ये खतरनाक साबित होगी इस ड्यूरेशन के अंदर, और नुकसान के बाइस बनेंगे। थॉट प्रोसेस थोड़ा वीक हो जाएगा, थॉट प्रोसेस में कमी, क्रिएटिविटी में कमी होगी, इनोवेशंस में कमी, और जो सोचोगे उसका उलट होगा। तो कोशिश कीजिएगा इसमें कोई नया काम शुरू करना, कोई नया बिजनेस शुरू करना, कोई नया किसी को पैसे देना, इन्वेस्ट करना, ये थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। इस दौरान में हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसके लिए बड़ों से मशवरा लेना ज़रूरी है, कोई थर्ड पार्टी का होना ज़रूरी है, वरना मामलात बिगड़ सकते हैं। याद रखिएगा, शुक्र और गुरु, शुक्र यानी वीनस, गुरु यानी कि जुपिटर, यानी जुपिटर और वीनस का गठजोड़ होने जा रहा है। ये आपकी पर्सनल जिंदगी, यानी आपकी जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस है, लव लाइफ है, इसको बूस्ट करेंगे, अच्छा वक्त देखेंगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के दरमियान रहेगी। इसी तरह सूर्य और गुरु, यानी सूरज और जुपिटर, इन दोनों के दरमियान भी एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, जो कि आपके रिश्ते अच्छे बनाएगा। प्लस ये कि आपकी इज्जत में इजाफा करना, आपको रिकॉग्निशन मिलना, आपका अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, प्रोमोशंस के युग बनना, तरक्की करना, तेज तरीन दौलत समेटना, पैसे की रील पेल होना, ये सब होता हुआ आप लोग देखोगे। 15 अप्रैल से 15 जून के बीच में, यानी ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया, इस दौरान में इनका गठजोड़ रहेगा, और भरपूर तरीके से तमाम मामलात आपके उरूज पर रहेंगे। बस 3 मई से 3 जून ये सूरज के इतने नज़दीक चले जाएंगे, इनके पावर्स में कमी हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन ये जो 3 मई से 3 जून हमने आपको कहा है, इसमें थोड़ा सा आपने एहतियात रखनी है। सबसे बड़ी अच्छी खबर आपके लिए ये है कि 12 जून 2024 से लेके, यानी कि जब ये वो वक्त होगा जब आप समझते हैं कि 30 जून तक का हमने आपको बताया था कि शनि यानी सैटर्न मार्गी हो जाएगा, और सैटर्न मार्गी रहेगा, यानी 4 नवंबर से 30 जून तक सैटर्न यानी कि शनि मार्गी रहेगा, और इसके डायरेक्ट पावर्स आपको मिलते रहेंगे। इसका मतलब 12 जून का जो हम बात कर रहे हैं वो ऑनवर्ड्स उसी तरफ इशारा कर रहा है कि अब इसके पावर्स कम होते हुए ये वक्री की तरफ जा रहा है। तो सैटर्न तकरीबन जुलाई से समझें कि वक्री हो चुका होगा।
और वक्री होने से पहले अगर आप वो वक्त देखें जब आपको थोड़ा चेंज मिलेगा, वो होगा 12 जून। 12 जून से ऑनवर्ड्स 31 दिसंबर लिख के रख लें आप लोग। 12 जून से लेके 31 दिसंबर यानी साल का एंड, 2024 का एंड, तब तक बेहतरीन, यूं कह लें कि दमादम मस्त कैलेंडर रहेगी। बेहतरीन वक्त आप देखेंगे, हर लिहाज से आप टॉप पे रहोगे, यानी कि तमाम मामला जिंदगी आप इस दौरान में 12 जून से 31 दिसंबर तक भरपूर तरीके से ऊपर जाते हुए देखोगे। इस दौरान में गुरु की दृष्टि चांद पर भी पड़ेगी। गुरु यानी जुपिटर, जुपिटर की दृष्टि चांद पे पड़ना, तमाम तालिब इल्म जितने भी स्टूडेंट्स हैं मीन राशि के या मीन राशि या आप पाइसिस कह लें, तो पाइसिस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेहतरीन वक्त देखेंगे। मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, अच्छे मार्क्स लेना, स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना, और सबसे बड़ी बात बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, वहाँ जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, उसमें भी इनको कामयाबी मिल सकेगी। पिछले साल यानी 2023 की अगर हम बात कर ले तो कोई आपको पसंद था, कोई लड़का या कोई लड़की, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे थे या रिश्ता नहीं हो पा रहा था या कुछ भी रास्ते में रुकावट है, वो दूर होते हुए आपको इस दौरान नजर आएंगे। यानी 12 जून से 31 के दिसंबर के दरमियान रिश्ता होता हुआ या फिर शादी के युग बनते हुए आपको नजर आएंगी। और ये जो ड्यूरेशन है उन लोगों के, उन माँ बाप के लिए भी बड़ा बेहतरीन रहेगा जो अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए रिश्ते तलाश कर रहे हैं, रिश्ते नहीं हो पा रहे, या तो हो के रिश्ते टूट जाते हैं या तो हो ही नहीं पा रहे, या तलाकशुदा वो पाइशंस जिनके रिश्ते नहीं बन पा रहे, उनकी दूसरी शादी के रिश्ते बनेंगे, दूसरी शादी होगी और पहले से कई गुना बेहतर पार्टनर इनको मिलता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा अप्रैल से पहले का वक्त भी अच्छा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने भी सोने पे सुहागा होना है, क्योंकि मार्ग, शनि का मार्ग होना, डायरेक्ट पावर देना, ये भी भरपूर तरीके से आपकी हेल्प करेगा। कई मामलात आपके बेहतरीन होते हुए आप तमाम पाइसेस को नजर आएंगे। लेकिन जून से ऑनवर्ड, जब हमने 12 जून की बात की, इसे 31 दिसंबर, ये सोने पे सुहागा होना, इसमें बेहतरीन आपको शेयर के हवाले से शेयर के रेट्स बढ़ना, क्रिप्टो के रेट्स बढ़ना, गोल्ड के रेट्स बढ़ना, या फिर इनामी रकम लगना, प्राइस बॉन्ड या लॉटरी के, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। या आपके मामलात जो अटके हुए थे, जो पेंडिंग में थे, उनका सॉल्व होना, ये सब नजर आएगा। आप बड़ा गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस बनाते हुए नजर आओगे, कोई बड़ा महंगा मोबाइल लेते हुए नजर आओगे, लग्जरियस लाइफ में एंटर होते हुए या महंगी चीज़ें खरीदते हुए आप नजर आओगे इस दौरान में। और अपनी लाइफ के बड़े बड़े फैसले आसानी से कर पाओगे, जिसमें कामयाबी मिलना यकीनी मानी जाएगी। इस दौरान में शनि का वक्री होना, यानी जुलाई से ऑनवर्ड्स शनि यानी सैटर्न का वक्री होना क्या क्या फायदे देगा, ये भी हम अभी बात करने वाले हैं। आपके भाग्य का यानी 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड जो है वो मंगल यानी मार्स को कहा जाता है, तो मार्स काफी हद तक यानी आपकी किस्मत को पलटने पे हेल्प करेगा। 21 जनवरी को मंगल का मार्स का ट्रांजिट करना, पावरफुल होना, बलवान होना, ये भरपूर तरीके से आपको फायदा पहुंचाएगा, मंगल यानी कि मार्स। और साथ ही साथ राहु और केतु 30 अक्टूबर 2023 से, आप सब जानते हैं, ये ट्रांजिट कर चुके हैं पाइसेस में आइंदा 1.5 साल के लिए। ये भी भरपूर तरीके से अपना किरदार निभाएंगे आपकी लाइफ को बेहतर करने, पटरी पे लाने या तेज तरीन तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। यानी किस्मत का फ्लो या यूं कह लें कि पैसे का भरपूर फ्लो, तेज तरीन दौलत समेटने वाला ये वक्त होगा जो पूरा साल चलता रहेगा, यानी कभी कम कभी तेज, लेकिन ये रहेगा, पैसे का फ्लो भरपूर रहेगा पूरे साल। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि 9 अक्टूबर 2024, 9 अक्टूबर 2024 गुरु यानी जुपिटर ये वक्री होने जा रहे हैं, और वक्री होना ये भरपूर तरीके से फायदे देगा। थोड़ा सा मार्गे के मुकाबले में कम पावर्स होते हैं, लेकिन पावर्स आपको मिलते रहते हैं। और चूंकि गुरु यानी जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड भी माना जाता है आपके ज़ोडिएक साइन का, तो भरपूर तरीके से आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। 21 जनवरी से 30 अप्रैल भरपूर पैसा आएगा, याद रखिएगा 21 जनवरी से 30 अप्रैल गोल्डन पीरियड लिख लें आप। उसके बाद 12 जून हमने कहा, 12 जून से 31 दिसंबर भरपूर पैसे की बारिश, ये भी लिख लें। ये 2 गोल्डन पीरियड पूरे 2024 में नॉन स्टॉप आने वाले, याद रखिएगा तमाम पाइशियंस के लिए। कोई एक चीज जिसके लिए ये टाइम पीरियड बुरा हो, कोई नहीं, कि रिश्ते आप चाह रहे हो, रिश्ते आपको मिल रहे हैं, आपके जॉब के मसले हल हो रहे हैं, प्रमोशंस के योग बन रहे हैं, आपकी दूसरी शादी के योग बन रहे हैं, प्लस बच्चों की अगर औलाद नहीं तो औलाद के योग इन ड्यूरेशन में बनते हुए नजर आएंगे। हर लिहाज से बेहतरीन वक्त रहेगा। 2024 कामयाबियां समेटने का वक्त होगा, याद रखिएगा। ये जो 2 ड्यूरेशन बताएं, इसमें भरपूर पैसा, आपके सुख का, आपकी खुशहाली का दौर दौरा होगा। हर लिहाज से तमाम मामला जिंदगी अपने उरूज पर आप लोग देखोगे। अगर आपने एजुकेशन हासिल की है, आपने पढ़ा है, आपने मास्टर्स किया है, बीए किया या कोई भी डिग्री आपके पास है, बेहतरीन फायदा आप लोग उठाओगे 2024 के अंदर। और जो बेरोजगार और डिग्री लेकर घूमते फिरते हैं ना, ये भी किसी ना किसी काम पे लग जाएंगे, या तो जॉब करेंगे या अपना खुद का छोटा सा कार्ड लेके 90,000 लाख रुपए महीना कमाएंगे। ऐसा वक्त आएगा, इतना पैसा कमाएंगे।
यानी कोई छोटा सा कारोबार कर लेंगे, कुछ ना कुछ अपने मतलब लाइन पे लगते हुए या काम करते हुए, बेरोजगार जितने भी उनके लिए कुछ ना कुछ काम जरूर मिलेगा 2024 के अंदर। बुध के जो पोजीशन है, बुध यानी कि मर्क्यूरी, इसकी पोजीशन बहुत बेहतरीन है। तमाम किसानों को भरपूर फायदा होगा, जो फार्मर्स हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, काश्त करते हैं, उनको बेहतरीन खाद के पैसे कम हो जाना जो आजकल बहुत बड़े में, इवन यूरिया लेने जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, ये कम हो जाना, या हुकूमत की तरफ से कोई इंसेंटिव इनको मिलना जिससे भरपूर फायदा मिलना, ये 21 जनवरी से ऑनवर्ड्स होता हुआ ये लोग देखेंगे। ये 2 ड्यूरेशन ये किसानों का वक्त भी है जो भरपूर पैसा भी कमाएंगे और अपने माल का डायरेक्ट मुआवजा इनको मिलेगा। जो बीच में थर्ड पार्टी पड़ के इनके पैसे, इनकी इनकम कम हो जाती थी, यानी टमाटर अगर ये 20 रुपए किलो दे रहे, वो मार्केट में जाके 200 रुपए किलो बेच रहा है, तो इनको वो मुनाफा नहीं मिलता था, तो अब डायरेक्ट मुनाफा भी लेते हुए ये लोग नजर आएंगे। राहु, गुरु और शनि, इन तीनों का गठजोड़ बनेगा, आमने सामने आएंगे और इनके पावर्स बढ़ेंगे, बलवान तो होंगे लेकिन भरपूर फायदा तमाम पाइसियंस को मिलेगा। इनका गठजोड़ त्रिकोण राजयोग ये जो बनेगा, ये भी भरपूर फायदा इनको देगा। यानी हर लिहाज से 2024 इनके फायदे का घर बनने वाला है। तमाम मामला जिंदगी में फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, ये एक दूसरे के नक्षत्र में, एक दूसरे के साए के अंदर ये तीनों प्लैनेट्स रहेंगे। जैसे कि अगर हम शनि की बात करें तो गुरु पर उसका दृष्टि का पड़ना, और गुरु की बात करें तो राहु पे दृष्टि पड़ना, यानी आपस में एक दूसरे के नक्षत्र में रहेंगे, ये लोग कनेक्टेड रहेंगे। और ये 3 बड़े प्लैनेट्स पाइसेस की जिंदगी बदलने में अहम किरदार अदा करते हैं। तीनों का एक गठजोड़ में रहना, एक ट्रायंगल के अंदर रहना और पावरफुल रहना, ये भरपूर तरीके से पूरा साल इनके लिए बेहतरीन बनाता हुआ नजर आएगा तमाम पाइसेस के लिए। यानी कहीं ना कहीं ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए पूरे साल नजर आएंगे। जहाँ एक कमजोर पड़ा दूसरा उसकी जगह लेगा और वहां नवादिशात की भरमार होगी। जहाँ तीसरा पड़ा तो इस तरह आपस में एक दूसरे को कवर करेंगे और यही वजह होगी कि भरपूर तरीके से एक एक दिन 2024 का आप कैश करवाते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा, 4 जो ग्रह हैं बड़े बड़े, यानी राहु की बात की हमने, हमने गुरु की बात की, हमने शनि की बात की, सैटर्न, और चौथा है केतु। इनका चत्रगरी राजयोग यानी त्रिगरी राजयोग तो बना रहे हैं, चत्रगरी राजयोग भी बनाएंगे। यानी भरपूर तरीके से कहीं से भी ये पाइसेंस को अकेला नहीं छोड़ रहे, कहीं ना कहीं से इनको मदद मिल रही है और ये अकेले नहीं रहेंगे। 2024 भरपूर तरीके से इनका भी साथ रहेगा, चारों का भरपूर साथ, और भरपूर तरीके से आगे बढ़ते हुए पाइसेंस नजर आएंगे। यानी ये त्रिकोण तो बन रहा है, फिर मंगल और चांद का गठजोड़ होना, यानी चांद के पावर्स और मंगल यानी मार्स के पावर भी आपको मिल रहे हैं, तो और चाहिए क्या। इतने सारे सैयारे जोड़ गए हैं, यानी गठजोड़ बना लिया सबने कि आपकी मदद करनी है और 2024 में आपको कामयाब तरीन बुरूज में लेके जाना है। आपकी 60 भी है लेकिन इसका इम्पैक्ट उलट पड़ेगा। 60 आपका कुछ बिगाड़ेगी नहीं। आप मजहब से करीब हो, अल्लाह की याद में हो, मेडिटेशन करते हो, अच्छे काम करते हो, आप इससे बचे रहोगे, आपको इतना इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस आपका कामयाब रहेगा। आपकी आपकी किस्मत आपके फेवर में, कोर्ट कचहरी के जो मसले हैं उससे बाहर आते हुए नजर आओगे, हर लिहाज से खुशहाल रहोगे। कर्जों से मुक्ति मिलना, कर्जे खत्म होना या कर्जे कम होना, बीमारियां कम होना या बीमारियां खत्म होना, मेडिकेशन प्रॉपर होना जिससे बीमारियों का जोर टूट जाए, और साथ में हासदीन का जो आपके जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर के अंदर इन लॉस की शक्ल में इनका दूर होना, ये भी सोने पे सुहागा होने जा रहा है आप तमाम पाइसेस के लिए। शनि, राहु, गुरु, केतु। शनि आप सब जानते हैं, सैटर्न की हम बात करें, गुरु, जुपिटर, केतु और राहु, ये चारों का गठजोड़ भरपूर तरीके से आपकी जिंदगी बदल के रख देगा 2024 में। शुक्र की बात करें, वीनस की, मंगल की बात करें, मार्स की, चांद की, मून की बात करें, यहाँ तक कि हर छोटा सैयारा भी भरपूर तरीके से आपका साथ देता हुआ नजर आएगा 2024 में। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। अपने ज़ोडिक साइन के बारे में सेम टॉपिक पे वीडियो देखना चाह रहे हैं, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप देख सकेंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।